हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एडवांस ग्रैटिट्यूड की, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। कैसे एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को, और बहुत इजी लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो सबसे पहले तो आप जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं उनकी जानकारी के लिए, मेरा नाम बिंदिया कैंथ है और मैं सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर हूँ। अपने इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होपोनोपोनो से, सेल्फ लव, सेल्फ केयर से जुड़ी हुई बातें और माइंड रीप्रोग्रामिंग की बातें कैसे की जाए, कैसे खुद से प्यार किया जाए, तो उस पर मैं सारी बातें करती हूँ। अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लर्निंग से मैंने जो सीखा है मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जिस तरह मैंने अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखे, मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में भी चेंजेस आ जाए। और आपने ये जो वीडियो ओपन किया है ये ऐसे नहीं किया है, आपने कुछ पाना चाहते हैं, कुछ इसका टाइटल पढ़कर ही आपने ये सोचा होगा कि इसमें पता नहीं क्या, कौन सा ऐसा लॉ बता रहे हैं, एडवांस में ऐसा क्या चीज़ है जिससे हम अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको पहुंच सके। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैटिट्यूड कैसे करना है एडवांस में, एडवांस लेवल का ग्रैटिट्यूड कैसे कर सकते हैं, एडवांस लेवल का लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो जैसे हम बात करते हैं कि ग्रैटिट्यूड वॉक कैसे की जाती है, कि जो आपके पास चीज़ें हैं उनके लिए हमें थैंकफुल होना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है। अब इसमें एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, वो भी ये बात बोलते हैं कि हमें सबसे पहले उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करना है जो हमारे पास ऑलरेडी है, और उसके बाद उन चीज़ों के लिए करना है जो हमें चाहिए। तो किस तरह से करना है, तो जैसे सपोज़ मेरी हेल्थ के लिए मैं बोल रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हेल्थ के लिए। मेरी बॉडी का हर एक पार्ट बहुत अच्छा से काम कर रहा है। मेरे हाथ हैं, मेरे पाँव हैं, मेरा ब्रेन बहुत अच्छा से फंक्शन कर रहा है, मैं आँखों से देख पा रही हूँ। आप एक एक चीज़ के लिए बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। और आपको अपने शोल्डर में पेन है, ठीक है, लेकिन उस समय आप क्या बोलोगे? थैंक यू यूनिवर्स, मेरे शोल्डर में पेन है, इसके लिए भी थैंक यू। अब आप बोलोगे कि नेगेटिव है ये, कैसे बोले थैंक यू? मेरे शोल्डर में पेन है और मैं थैंक यू कैसे बोलूँ? यही है एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही कहता है कि सबसे पहले आपको उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है। अब जो आपके शोल्डर ब्लेड में अगर पेन है, तो ये आपको कुछ सिखाने आया है, कुछ बताने आया है, लेसन देने आया है। ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, ये हमारा ही अट्रैक्शन है, हमने ही क्रिएट किया है इसे। तो वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन पेन। आज हमारे शरीर में जो भी दर्द है वो मेरा है, जो भी रिश्ते हैं वो मेरे खराब हुए हैं, जो भी मेरे अगर मनी के रिगार्डिंग कोई भी नेगेटिव इमोशन है वो मैंने ही क्रिएट किए, वो मेरे हैं। तो मेरी चीज़ों के लिए मुझे तो ग्रैटिट्यूड करना होगा। और जब मैंने ये बोला कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे शोल्डर में पेन है, पर फिर उसके साथ मैंने क्या बोला, मैंने उसमें एक लाइन और ऐड कर दी, थैंक यू यूनिवर्स, इसमें भी तेरा कुछ बहुत बड़ा राज छिपा है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तेरी रज़ा के बिना तो कुछ भी नहीं होता, तो इसमें भी मेरा ही भला छिपा हुआ है। और उसमें एडवांस पे मैंने क्या बोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि आज मेरे शोल्डर ब्लेड्स पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और मैं जो काम कर रही हूँ, सपोज़ मैं पहले ठीक से लिख नहीं पा रही थी, मेरे पेन हो रहा था, तो मैं अच्छा से लिख पा रही हूँ, अब मैं पढ़ पा रही हूँ, मैं झुक पा रही हूँ, मैं अपनी गर्दन को झुका पा रही हूँ, मैं मूव कर पा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स।
अब इसी तरह से आप सारे अपनी बॉडी के लिए कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के हर मेंबर के लिए, जिसके साथ मैं अपनी हर बात शेयर कर पाती हूँ, जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, उसके साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा अपना खुद का ईगो सामने आ जाता है। थैंक यू यूनिवर्स, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। थैंक यू यूनिवर्स, आपने ये सारी सिचुएशन देखकर मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। थैंक यू यूनिवर्स, इसकी वजह से मैंने आज ये चीज़ सीखी है। कुछ ना कुछ आपने अच्छा ज़रूर सीखा होगा, लेसन ज़रूर मिला होगा। थैंक यू यूनिवर्स, इस लेसन के लिए जो आपने मुझे दिया है, ये मेरे ही भले के लिए हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ कि हमारा रिलेशन पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम एक साथ घूमने जाते हैं, हम एक साथ ये काम कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपको करना है, नेगेटिविटी को भी थैंक यू बोलना है। और याद कीजिए कि उस समय कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कोई लेसन मिला होगा। अगर शोल्डर ब्लेड में दर्द है तो बैठकर सोचिए कि क्या मैंने कौन सा इमोशन पकड़ कर रखा है, कौन सी ऐसी बातें हैं। फॉरगिव करना सीखिए। इसके बारे में नेक्स्ट आपको वीडियो में बताऊंगी कि कैसे फॉरगिव करना है। तो इतना एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये ग्रैटिट्यूड वॉक में बोलना शुरू कीजिए। जो चीज़ें नहीं हैं आपके पास, सपोज़ आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं, आप ख़रीदना चाहते हैं, है ना। तो मैंने अपनी वॉशिंग मशीन के लिए किया था। तो मैंने बोला था थैंक यू यूनिवर्स, मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुकी थी। मैंने बोला थैंक यू यूनिवर्स, मेरी वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े बहुत अच्छे से, फुली ऑटोमेटिक थी, तो उसमें मैं बहुत अच्छे से कपड़े डाल देती थी और एक ही बार में सब होकर निकल जाते थे, ड्राई हो जाता था। तो मैं बोलती थी थैंक यू यूनिवर्स मेरी वॉशिंग मशीन के लिए, उसमें मैंने बहुत आराम पाया, उसकी वजह से मुझे बहुत टाइम मिला, फ्रीडम मिली और काम करने का मौका मिला। उसने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत अच्छे से कपड़े धुल जाते थे, सूख जाते थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। मेरी उस वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुकी है, उसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी है, इतनी मैं एक्टिव हूँ कि मैं अपने हाथों से काम कर पाती हूँ। आपका दिया हुआ प्रीशियस गिफ्ट, जो दुनिया के इतने अनमोल हाथ है मेरे पास, इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट आपने मुझे दिया, इससे मैं इजीली कर पाती हूँ, धो पाती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, ये वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुकी है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ। अब मुझे मेरी मनपसंद, मुझे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिल चुकी है। अब मेरे पास बहुत समय रहता है, जिसकी वजह से मैं रीडिंग कर पाती हूँ, मैं अपने बाकी रिचुअल्स कर पाती हूँ और समय अपनी फैमिली को दे पाती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इस तरह से आप करके देखिए, आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। जब हम जो चीज़ें नहीं हैं उसके लिए जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, तो कई ना बार हमें रेजिस्टेंस आ जाता है कि कैसे बोलूँ इसके लिए, वो तो है नहीं, अच्छा फील हो नहीं रहा है, कैसे बोलूँ, अभी तो ये हालत है। लेकिन इस तरह से आप करके देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए कि ऐसे करके आपको कैसा फील हुआ। सो थैंक यू सो मच। अपना अपना रखिए ख्याल और खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू।